हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, अगर आपने भी बिहार एसएससी इंटर लेवल फॉर्म भरा है तो आप सबका इंतज़ार है कि आखिर एग्ज़ाम कब होगा। हमने आपको नोटिस के माध्यम से एक अपडेट भी दिया था। 2 दिन पहले ही आपको वीडियो में एक जानकारी दी थी कि आपका नोटिस जो है वो जनवरी में आने वाला है, 20 जनवरी के आसपास, और क्लियर हो जाएगा आपका एग्ज़ाम कब तक होने जा रहा है। और मैक्सिमम उम्मीद जो लगाई गई थी कि वो आपका अप्रैल में एग्ज़ामिनेशन हो सकता है। और एक और चीज़ कि आपका एग्ज़ामिनेशन जो है अब वो बात चल रही है कि ऑफ़लाइन कराया जा सकता है, चूँकि 14 अगस्त को आयोग की तरफ से नोटिस जारी किया गया था पिछले वर्ष कि आपका एग्ज़ाम सीबीटी मोड में होगा। लेकिन अब जो संभावनाएँ हैं वो ऑफ़लाइन को लेकर के बन रही है, क्योंकि कई सारी धांधली उसमें हो रही है। तो चलिए देरी किए बिना हम लोग जो नोटिस अभी जारी किया गया है बीएसएससी के द्वारा अभी-अभी, और बिल्कुल आयोग आखिरकार कुंभकर्णी नींद से जगने की कोशिश कर रही है। तो स्वागत है, चलिए देखते हैं इस नोटिस को। अब यहाँ पे देखिएगा तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग आवश्यक सूचना दिनांक 2 जनवरी 2025, और यहाँ पे है ज्ञापन संख्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या यहाँ पे दिया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच बिहार बनाम राज्य सरकार एवं संबद्ध एसएलपी नंबर यहाँ पे है आशीष रजक बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में 15/7/2024 को, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चलता है और वो था एससी कैटेगरी में शामिल करने को लेकर के, जिसमें कि अ, उनको एससी कैटेगरी में शामिल कर दिया गया था कुछ जाति को जो ताती तत्वा हैं। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे 65% का भी मामला है क्या? देखिए, यहाँ पे 65% का कोई मामला नहीं है, क्योंकि ये जो वैकेंसी आई थी 65% के पहले आई थी। यानी कि इसमें केवल ये एक तांती तत्व का मामला है, बाकी 65% का इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। ये ऑलरेडी जो वैकेंसी है 50% पे ही जारी हुई थी। तो अब जो तांती तत्वा के उम्मीदवार हैं, उनको अनुसूचित जाति से यानी एससी से, शेड्यूल कास्ट से वापस करके ईबीसी में कर दिया गया है। तो चूँकि ये फॉर्म ये एससी को जो एससी का डिसीजन आया है, उसके पहले भरवाया गया था। तो वो लोग अभी भी एससी कैटेगरी के अंतर्गत ही फॉर्म भरे थे। अब उनको यहाँ पे सुधार करना है, देखिएगा। तो सामान्य प्रशासन विभाग का विलोपन का एक नोटिस जारी हुआ था कि जो भी अनुसूचित जाति में तांती तत्व शामिल है, उनको विलोपित करके अत्यंत पिछड़ा वर्ग में पुनर्स्थापित किया जाएगा। और इसी के तहत यहाँ पे देखिएगा तो बिहार एसएससी इंटर लेवल के सुयोग्य परीक्षार्थियों से जो आवेदन आपका 27/9/2023 से 11/12/2023 तक प्राप्त किया गया था, उक्त परीक्षा में आवेदन करने वाले तांती तत्वा जाति के आवेदक जो आवेदन के समय अनुसूचित जाति कोटि में रहे हैं, वर्तमान में वे आवेदक अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि में पुनर्स्थापित हो गए हैं, तो इनको अब ईबीसी में काउंट किया जाएगा। आगे हम लोग जानेंगे कब तक एग्जाम होगा। तदालोक में उक्त विज्ञापन में आवेदन करने वाले तांती तत्वा जाति के आवेदकों को सूचित किया जाता है कि वे अपना अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि से संबंधित क्रीमी रहित प्रमाण पत्र बनवा लें। संबंधित आवेदकों से क्रीमी रहित प्रमाण पत्र आवेदन करने के लिए आयोग का पोर्टल शीघ्र ही खोला जाएगा। तो देखिए, और आगे क्या लिखा गया है कि अभ्यर्थी अद्यतन सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट पर विजिट करते रहें, सतत अवलोकन करते रहें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग सचिव यहाँ पे डेट है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर फिर से पोर्टल को ओपन किया जाएगा। तो क्या इसकी वजह से डिले होगा? तो देखिए, डिले तो ऑलरेडी हो ही चुका है एग्ज़ाम आपका। तो ये जनवरी में तो होने नहीं जा रहा है, फरवरी में होने नहीं जा रहा है, मार्च में लास्ट तक संभावना बन रही है, लेकिन उसमें भी कम संभावना है। तो ऐसे में ये पोर्टल चाहे 1 महीने के लिए ओपन भी कर दिया जाए, तो क्या इससे कोई असर पड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं। तो देखिए, अब आपका एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल में 100% जा रहा है। और एक जो सूचना मिल रही थी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अब ऑफ़लाइन करवाने पे विचार किया जा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में एक तो धांधली हो रहा है, और बिहार में जो कि 25 लाख अभ्यर्थियों को एग्ज़ाम अपीयर होना है, तो ऐसे में बड़ा ही मुश्किल टास्क हो जाता है ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन करवाना। तो बिल्कुल आपकी बात जो चल रही है वो ऑफ़लाइन कराने की, और इसके रिगार्डिंग उम्मीद है कि 20 जनवरी के आसपास आपको एक नोटिस देखने को मिल सकता है एग्ज़ामिनेशन अपडेट को लेकर के कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो और बात करें वहीं परिचारी रिज़ल्ट की, तो परिचारी रिज़ल्ट भी आपका बहुत जल्द 15 से पहले तक उम्मीद है कि जारी कर दिया जाएगा। और बिहार विधान परिषद के तहत जो अन्य कैटेगरी, जैसे कि उसमें आपका परिचारी का हो गया, सिक्योरिटी गार्ड का हो गया, तो उनका भी रिज़ल्ट जारी होने वाला है। तो आप सब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। और आयोग से यही रिक्वेस्ट है कि इस कुंभकर्णी नींद से जगे हैं, तो इस नींद से निकलने के बाद अभ्यर्थियों के ऊपर ध्यान दीजिए और एग्ज़ाम को जल्द से जल्द अभ्यर्थियों के हित में करवाया जाए और एग्ज़ाम फेयर तरीके से हो। साथ ही साथ
आयोग को एक चीज़ सुनिश्चित करना चाहिए कि जो कार्बन कॉपी है अभ्यर्थियों को मार्कशीट का वो देना चाहिए, क्वेश्चन बुकलेट देना चाहिए, कट ऑफ जारी होना चाहिए, ताकि एक आयोग पे अभ्यर्थियों का विश्वास जम सके। केवल एग्ज़ाम करा देना ये बड़ी बात नहीं है। अगर एग्ज़ाम फेयर तरीके से आप कराते हैं तो उसमें जेन्युइन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा। तो यही उम्मीद भी करते हैं कि आयोग इस पे विचार करेगी, और आप सबका इस पे क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो तांत्रिक तत्व के अभ्यर्थी है वो अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, क्योंकि अपलोड करने के लिए जल्दी पोर्टल ओपन किया जाएगा। तो फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।